हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो पहले हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे और वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो निफ्टी में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल ये बना रहा है और इसी एक ट्रेंड लाइन पे ये चल भी रहा है इसी का सपोर्ट लेके। तो इसमें एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि 19,850 का लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर क्लोज होने पे ही इसमें लाइफ टाइम हाई के लेवल दिखाई दे सकते हैं। और इस लेवल पे इसने क्लोज करने की कोशिश तो की है, लेकिन इसमें कोई बहुत अच्छी सी कैंडल नहीं बनी है। एक बहुत छोटी सी पॉज टाइप की कैंडल बना रहा है ये। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक इसमें कोई रेड कैंडल अगर दिखती है तो हमें इसके 50% पे करेक्शन भी देखने के लिए मिल सकता है। और उसके बाद आने के बाद फिर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर हमें एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा और फिर लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी हमें लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए इसको हम डेली पे अब देखते हैं कैसा ये दिख रहा है। और डेली पे अगर हम देखें तो डेली पे भी हमारे पास यही लेवल है जो कि मैं लेवल ही कह रहा था। तो इस लेवल के ऊपर इसे क्लोज करना ज़रूरी है। नहीं क्लोज कर पाए, अगर यहीं से नीचे गिरना चालू करेगा तो यहाँ पे फिर गैप फीलिंग भी हो सकती है। और खैर नीचे भी गैप्स हैं, लेकिन ज़्यादा नीचे की अभी मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। मैं यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, यहाँ से हो सकता है फिर बैंक निफ्टी ऊपर जाए। और एक ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और वीकली पे डब्ल्यू पैटर्न के टाइप का भी पैटर्न हो सकता है ये। तो चलिए इसको हम देखते हैं ट्यूसडे को कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। मंडे को मार्केट क्लोज है, तो ट्यूसडे को हम देखते हैं कि कैसे इसे हम ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी दिनों से चल रही है और इसी के ऊपर निफ्टी अपने आप को सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके ये ऊपर चला जाता है। तो इस लेवल के नीचे ही हम इसको सेलिंग के लिए देखेंगे। और अगर ये इस लेवल के नीचे निकलना चालू करता है तो फिर इसमें हमें 600 और 500 के नीचे लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। और बाइंग के लिए अगर हमें देखना है तो हमें 850 के ऊपर ही देखना होगा। और ये 850 के ऊपर सस्टेन करता है 15-20 मिनट, अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है ये तो फिर इसमें हमें 20,000 और 20,150 की लेवल भी आके देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हमने निफ्टी देख लिया। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और बैंक निफ्टी का पहले मैं वीकली चार्ट देखता हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट आ गया। और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में मैं आपसे बहुत वीक से कह रहा हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है। तो बैंक निफ्टी में वीकनेस है और बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट भी है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूमता जा रहा है। तो हो सकता है ये 1-2 हफ्ते और भी इसी रेंज में रहे। और बैंक निफ्टी से ज़्यादा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन नहीं है। बैंक निफ्टी में मोमेंटम तभी आएगा जब ये इस लेवल के ऊपर क्लोज करना चालू करेगा, तो फिर इसमें भी लाइफ टाइम हाई के लेवल दिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम डेली चार्ट पे देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। और डेली चार्ट पे भी इसमें यही लेवल है। आप देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं है, इसी रेंज में बहुत दिनों से ये घूम रहा है। तो इसमें कोई ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं है और बैंक निफ्टी हो सकता है कुछ दिन और भी यहीं रहे। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज करता है ये तो फिर इसमें हमें अच्छा मोमेंटम आगे देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक छोटा सा गैप फिलिंग का ये जगह है जो कि 44,000 का लेवल है। तो यहाँ से 300-400 पॉइंट हो सकता है ये अपसाइड जाके और फिर गिरना चालू करे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और अगर ये इस लेवल के नीचे अब निकलना चालू करेगा तो फिर बैंक निफ्टी में काफ़ी तेज़ी से गिरावट होगी और बैंक निफ्टी में आपको ये सारे लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम 15 मिनट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब 15 मिनट में अगर हम देखें तो 15 मिनट में हमारे ये लेवल्स रहेंगे और ये लेवल्स में अगर हमें बाइंग सेलिंग के लिए देखना होगा तो बाइंग के लिए हमें इस लेवल के ऊपर ही देखना होगा। फिर इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 15-20 मिनट अगर रहता है तो यहाँ पे ये गैप फीलिंग है। तो ये इस गैप को फील कर सकता है 44,100 44,200 के लेवल पे जा सकता है ये। और हमें अगर सेलिंग के लिए देखना है तो सेलिंग के लिए हमें इसके नीचे ही देखना होगा, क्योंकि ये जो जोन है ये पूरा वॉलेटिलिटी का जोन है, इसमें आप फंस सकते हैं। तो इस जोन के नीचे देखेंगे हम। तो इसमें 43,500 के लेवल के नीचे अगर ये ब्रेक करता है इसको और 15-20 मिनट अगर सस्टेन करता है इसके नीचे तो फिर अब इसमें हमें 300 और 100 के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया। अब हम स्टॉक्स तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से मोमेंटम स्टॉक्स हो सकते हैं। तो मोमेंटम स्टॉक्स में जो पहला स्टॉक रहेगा वो हमारा रहेगा बेल। और BHEL में अगर हम देखें तो ये एक इसका रेजिस्टेंस था यहाँ पे। अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो ये इसका रेजिस्टेंस था और इस लेवल को इसने इस बार ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हाल ही में फिर सपोर्ट लिया और फिर अब ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो इसने अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है और अब ये अपने 200 के लेवल के लिए रेडी हो रहा है। तो इसमें आगे आने वाले दिनों में आपको 200 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा स्पार्क।
और स्पार्क में अगर हम देखें तो स्पार्क में भी ये एक लेवल है जो कि इसका रेजिस्टेंस का लेवल था, इसको इसने ब्रेक किया था, उसके बाद इसने रीटेस्ट कई बार लिया है, इस बार इसने इसको ब्रेक कर दिया है, तो इस लेवल के ऊपर हम इसको देखेंगे और ये हमारा 300 के लेवल और 330 के लेवल पे जा सकता है। फिर हमारा जो तीसरा स्टॉक रहेगा, तीसरा स्टॉक रहेगा हमारा ग्रैन्यूल्स, और ग्रैन्यूल्स में भी एक रेजिस्टेंस था, ये ग्रैन्यूल्स भी अपने इस बहुत पुराने रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है और इसने अच्छे मोमेंटम के साथ इसे ब्रेक किया है, तो ग्रैन्यूल्स में अभी हमें 450 के लेवल आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक आप इन सारे स्टॉक्स को स्टडी कीजिएगा और मिलते हैं हम फिर किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।